बच्चों नमस्ते। नीतू क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों आज की वीडियो में हम देखेंगे अष्टम पाठ श्रम एवं विजयते। आज हम देखेंगे इस पाठ का हिंदी अनुवाद और ये वीडियो कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए है और संस्कृत विषय से ली गई है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अमेरिका देशे कस्मिन् स्थाने सैनिकानां आवासाय निर्माण कार्य प्रचलत आसीत्। अमेरिका देश में एकस्मिन् स्थाने एक स्थान पर सैनिकों के आवास के लिए निर्माण कार्य प्रचलित आसीत् चल रहा आसीत् था। तो अमेरिका देश में एक स्थान पर सैनिकों के आवास के लिए निर्माण कार्य चल रहा था। तत्र द्वारादि निर्माण हेतु काष्ठस्य गुरुतर खंडः नीयते स्म। तत्र वहाँ दरवाजे आदि द्वार आदि यानी दरवाजे आदि निर्माण के लिए काष्ठ से लकड़ी के भारी लट्ठे, जो भारी टुकड़े होते हैं, भारी लट्ठे होते हैं, नियते इसमें लाए जा रहे थे। तो वहाँ द्वार आदि निर्माण के लिए लकड़ी के विशाल लट्ठे लाए जा रहे थे। केचित् सैनिका वृत्तकायं तम काष्ठखंडं भूमि उत्थाप्य यानम आरोपितु यत्मानः आसन। अब केचित कुछ सैनिक वृत्तिकाय तम मतलब उस विशाल जो बड़े लकड़ी के लट्ठे थे भूमि से उठाकर यान में आरोप्यतु उठाकर यान में चढ़ाने के लिए यत्न कर रहे थे। तो देखिएगा कुछ सैनिक उस विशाल लकड़ी के लट्ठे को भूमि से उठाकर यान में चढ़ाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, किंतु काष्ठस्य अति भारत्वात् बहुप्रत्यय अपि ते अक्षमा अभवन्। किंतु लकड़ी के अति भार के कारण बहुत प्रयत्न करने पर भी वे असमर्थ हुए। किंतु क्योंकि जो लकड़ी का लट्ठा था बहुत अधिक भारी था, विशाल था, तो इसलिए बहुत कोशिश करने पर भी वे असमर्थ हुए। तेषां सैनिकानां एका नायिका अपि आसीत् यः दूरतः एव अधिक बल प्रयोगाय तान् प्रेरयति स्म। तेषां उन सैनिकों में एक नायक अपि आसीत् भी था, यह जो दूर से ही अधिक बल प्रयोग के लिए उन्हें प्रेरित कर रहा था। तो उन सैनिकों में एक नायक भी था जो दूर से ही अधिक बल प्रयोग के लिए उन्हें प्रेरित कर रहा था। अत्रांतरे कश्चन तुरंग अधिरूढ़ा तत्र आगता। इसी बीच घोड़े पर सवार, तुरंग कहते हैं घोड़े को, तो घोड़े पर सवार कोई एक व्यक्ति वहाँ आगता आया। तो इसके बाद कोई घोड़े पर सवार एक व्यक्ति तत्र आगता वहाँ आया। सब भार वहने अक्षमान सैनिकानां विलोक्यं नायकम अवदत्। उसने भार उठाने में असमर्थ सैनिकों को विलोक्य देखकर नायक से अवदत् कहा। तो उसने भार उठाने, देखिएगा सभारवहन, उसने भार उठाने में अक्षमान असमर्थ सैनिकों को देखकर नायक से कहा, या नायक से बोला, किम पश्यति भवान, आप क्या देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं। यदि एतेषां सहयोगम भवान कुर्यात् तदा कार्यम सुकरम अस्यात्। तो उन्होंने क्या कहा, यदि एतेषां इनका सहयोग करें या इनका हाथ बटाएं तब कार्य सुकरम स्यात्, तब कार्य सरल हो जाएगा, सुकरम सरल हो जाएगा या आसान हो जाएगा या जल्दी संपन्न हो जाएगा। अब नायक प्रवाज, इस पर नायक बोला, प्रवाज बोला, इस पर नायक बोला, किम न वेत्ति भवान, क्या आप नहीं जानते, वेत्ति जानते, क्या आप नहीं जानते। अहम एतेषां अधिकारी अस्मि, अहम मैं, एतेषां इनका अधिकारी, अस्मि हूँ, मैं इनका अधिकारी हूँ। कथम एते सह कार्य कुर्याम, इनका संग कार्य क्यों करूं, इनके संग कार्य क्यों करूं, या किस प्रकार मतलब करूं, तो इनके साथ कार्य क्यों करूं। तत्कथम श्रुत्वा सा अश्वसादी अश्वात् अवतरत्।
उसके कथन को सुनकर वह अश्वसादी, जो घोड़े पर सवार व्यक्ति था, अश्वात घोड़े से उतरा। उसके कथन को सुनकर वह घुड़सवार घोड़े से उतरा। निजम कोट परिधानम च अवतारे भूमो नए अदधात। निजम अपने कोट और वस्त्र को उतारकर भूमि पर रख दिया। उसने जो अपना कोट और वस्त्र पहने हुए थे उसने वैसा उतारकर भूमि पर रख दिए। तथा अशोकाशखंडस्य उन्नयने सैनिकैः साकं बल सहायम अकरोत्। तब उसने लकड़ी के लट्ठे को उठाकर सैनिकों के साथ बल सहायता की, यानी उनकी मदद करने लगा। तो उसने भी उस लकड़ी के लट्ठे को उठाकर सैनिकों के साथ उनकी मदद करने लगा, यानी उसने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। काष्ठखंडः याने आरोपिता अभवत्। तो लकड़ी का लट्ठा था, यान में आरोपित डाल दिया गया। लट्ठा जो था वो यान में डाल दिया गया। सर्वे तस्य सहयोगं प्रशंसन। तो सभी ने उनके सहयोग की प्रशंसा की। अब उसने जब उनकी सहायता की तो वहाँ पर जितने भी उपस्थित सैनिक थे सभी ने उनके सहयोग की प्रशंसा की। नायका अपि धन्यवादम वितीर्णवानम। नायक ने भी धन्यवाद दिया, तो नायक ने भी उनका धन्यवाद किया। तदनु स आगंतुकः पुनः अश्वम आरुह्य नायकम अभाषत। इसके बाद वह आगंतुक जो वह व्यक्ति था, घोड़े पर सवार व्यक्ति था, पुनः घोड़े पर चढ़कर नायक से अभाषत बोला, महाशय यदि कदाचित ईदृशा अवसरा अपतेत। उसने क्या कहा, यदि कभी ईदृशा ऐसा अवसर अपतेत आए, यदि ऐसा अवसर कभी आए तो प्रधान सेनापति वाशिंगटन स्मर्यताम। तो प्रधान सेनापति वाशिंगटन को याद करिएगा। स्मर्यताम माने याद करिएगा। स पुनरअपि आगमिष्यति। वह पुनः आ जाएगा। पुनरअपि पुनः आ जाएगा, यानी फिर से आ जाएगा। स्वसेनापति वाशिंगटनम अभिजानन स नायका लज्जितो भूत्वा क्षमाम अयाचत। स्वसेनापति अपने सेनापति वाशिंगटन को अभिजानन जानते हुए वह नायक लज्जित होकर क्षमा मांगने लगा। यानी जब उस सेनापति उस व्यक्ति को जो सैनिक का नायक था उसको पता लगी कि उनका वो जो व्यक्ति है वो उनका सेनापति है, वाशिंगटन है, अपने सेनापति वाशिंगटन को जानते हुए वह नायक लज्जित होकर क्षमा मांगने लगा, तो उनसे उसने क्षमा मांगी। धन्यवाद। तो बच्चों ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद। धन्यवाद।